हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु डायरीज में। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने आप सभी को ये बताया है कि केक्स बनाइए, डिफरेंट डिफरेंट कुछ ट्राई कीजिए। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो खूब केक बनाइए। बट लगातार उसके साथ ये भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमें तो केक के ऑर्डर्स मिलते ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, केक के ऑर्डर कोई आपको फोन करके ऐसे अचानक नहीं बोलेगा कि मुझे 2 केजी का या 1 केजी का या 3 केजी का केक दे दीजिए या कप केक्स दे दीजिए। इन सब के लिए कड़ी मेहनत करनी आपको पड़ेगी, और वो कड़ी मेहनत आप अपने घर में रह करके आराम से कर सकते हैं। बस आपके पास एक फोन होना चाहिए, जो कि आप सभी के पास है, स्मार्टफोन, और उसी के जरिए आप अपना काम बहुत सारा स्प्रेड कर सकते हैं। तो कुछ कमेंट आ रहे थे, मैं लगातार पढ़ रही थी कि मैम मैं बना तो बहुत अच्छा लेती हूँ, मेरे हाथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा है और लोगों को मेरा केक पसंद भी आता है, बट पता नहीं वो मुझे ऑर्डर ना दे करके बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो देखिए, ये आपका काम है, थोड़ा पता कीजिए कि वो केक आपसे क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं तो पूछिए कि भाई आप मेरे से भी ले सकते हैं केक, मैं बनाती हूँ। बट अगर आप इतना करेंगे भी ना तो कोई आपको गोलमोल आंसर दे देगा। जो ओरिजिनल बात है वो आपको कभी नहीं बताएगा, और ओरिजिनल जो बात है वो केवल दो हो सकती है, या तो आपके रेट्स बहुत हाई है या आपके काम में उनको अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है या फिर उसकी लुक अच्छी नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा 3 रीजन है: डिजाइनिंग, उसकी लुक, टेस्ट और रेट्स। तो इन तीन चीजें जो है हमारी, रेट्स, डिजाइनिंग और लुक्स, इस पर आपको काम करना है। देखिए, आप अपने आसपास की जितनी भी बेकरीज हैं उनमें सर्वे करके पता कीजिए कि ½ केजी का वनीला या पाइनएप्पल केक का रेट क्या चल रहा है। सबसे सस्ते से सस्ता केक का पता लगे, और थोड़ा हो सके तो टेस्ट करके देखिए कि भाई ऐसा क्या है जो लोग ये ₹250 का सस्ता केक खा लें को उनको अच्छा लगता है और आपसे केक नहीं ले रहे हैं। और साथ ही अगर ला सके तो खरीद करके लाइए, उसके लुक को देखिए, उसकी फिनिशिंग देखिए और उस पर थोड़ा काम कीजिए, और कोशिश कीजिए उसके जैसा बनाने की। लुक में टेस्ट आप अपना अच्छा बेस्ट दीजिए, क्योंकि मार्केट की जो चीजें बनती है ना, वो उतनी अच्छी और साफ सफाई से नहीं बनती जो हम घर में बना सकते हैं। और मैं अपने बहुत सारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बोलती हूँ कि अगर आपके घर के आसपास कोई होम बेकर है तो आप प्लीज प्लीज उनसे केक्स लीजिए बजाय किसी बेकरी के। क्योंकि मैं एक होम बेकर हूँ, मैं जब सामान परचेज करने जाती हूँ मैंने खुद देखा है कि बहुत सारा सामान जो होता है शॉप्स पर एक्सपायर्ड पड़ा रहता है। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक लेडी हूँ, एक माँ हूँ, जब मैं ऐसा कोई सामान लेती हूँ तो मेरा दिल नहीं उसको सजेस्ट करता कि मैं उस चीज को लूं, क्योंकि उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी आ चुकी है या आने वाली है। तो मैं बोलती हूँ कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप दूसरा प्रोडक्ट दीजिए जिसकी डेट ऑफ एक्सपायरी अभी नियर बाय नहीं है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि भैया अगले 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप मुझे कम रेट में दे दीजिए। तो दुकानदार आपको सुनकर अचंबा होगा, बोलता है मैम कोई बात नहीं, ये दुकान वाले ले जाएंगे और वो लोगों को एक्सपायरी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग 6 महीने साल भर भी इसको बनाकर आराम से देंगे, आप मत लीजिए, आप दूसरा ले लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि दुकान वाले ये सब चीज देखते भी नहीं है, बॉदर भी नहीं करते हैं कि क्या डेट ऑफ एक्सपायरी है, कैसा प्रोडक्ट है। वो बस लेते हैं, बनाते हैं और बेच देते हैं, और हम लोग बड़े चाव से उसे महंगे महंगे दामों में खरीद के खाते हैं, क्योंकि उनकी जो फिनिशिंग होती है, लुक होती है, वो अच्छी होती है। भाई वो रोजाना केक बनाते हैं, कारीगर हैं, उनके पास स्पेशलिस्ट यही है कि वो केक ही बनाएगा पूरे दिन, 10 से 20, 50, 100 केक बनाएगा, तो हाथ में सफाई आएगी। अगर आप किसी होम बेकर को अपने आस पड़ोस के केक के ऑर्डर्स नहीं देंगे, उनको नहीं जानेंगे, उनको उनके पास काम अपना नहीं देंगे, तो वो कहाँ से उसको बनाएंगे, कहाँ से उनकी प्रैक्टिस होगी, कहाँ से वो आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं सभी अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी कि होम बेकर्स को सपोर्ट कीजिए, और वो आपको अच्छा, बढ़िया और उम्दा काम देंगे बजाय बाजार वालों के। बाजार में भी बहुत अच्छी अच्छी नामचीन बेकरीज हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स देती है, मैं उनका नाम ले रही हूँ। बट जो सस्ते दामों में केक बेच रहे हैं ना, उनका समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ घपला, कुछ गोलमाल है। आप उन चीजों को खरीदने से बचें। और आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं, जो चीजें हम लोगों के अंदर हो रही हैं, वो सब इन्हीं का रिजल्ट है। तो होम बेकर से केक लेना बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है, होम बेकर भी अपना उस तरीके से काम करें कि भाई आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। तो जैसा मैंने बताया, 3 चीजों पे आपको काम करना है: उसकी लुक्स पर, उसके टेस्ट पर और उसके रेट्स पर। शुरुआत में अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, क्योंकि लॉस तो यहाँ है ही नहीं, अगर आप बनाकर उतने ही रेट में भी दे रहे हैं ना तो लॉस कुछ नहीं है। हाँ, टाइम का लॉस है, बट कुछ करने के लिए हमें कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। तो मान लीजिए आपने अपने केक को बनाया, एक ½ केजी वनीला केक को 200 रुपए में बनाया और 200 ही उसमें लगा, तो आप 210 रुपए में उसे दे दीजिए, कोई बात नहीं, 10 रुपए का प्रॉफिट ही सही। बट पहले अपने काम को भी देख लीजिए, क्या वो उस लुक का, वो बाजार स्टाइल का है, और नहीं है तो उसे 200 से भी कम में दीजिए। जितना आपका सामान लगा ना, उससे भी उसे कम में दीजिए। एक बार दीजिए, किसी को 2 बार दीजिए। जब कोई आसपास लेगा कि भाई टेस्ट तो अच्छा है, थोड़ा डिजाइनिंग में गड़बड़ है और ये 190 में मिल रहा है, तो अगली बार यहीं से लेंगे, बाजार से क्यों लेना, और ये साफ सफाई से ही बन रहा है, तो एक चांस डेवलप हो जाता है आपका काम फैलने में।
और यही एक तरीका है फ्रेंड्स खूब सारे ऑर्डर्स को पाने का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम कोविड में तो बहुत अच्छे केक्स आ जाते थे, ऑर्डर आते थे, बट अब नहीं आ रहे। वो इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि मार्केट बंद था, लोगों को पता था कि अभी बाजार में कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो शायद कुछ बीमारियों से भरा किसी ने बनाया हो, तो घर का लेना अच्छा है। तो तब बहुत सारे होम बेकर्स का बिजनेस चला। उस समय मेरा भी बिजनेस बहुत अच्छा चला, मतलब मुझे भी फुर्सत नहीं मिलती थी केक के ऑर्डर्स के लिए। और उसी में फ्रेंड्स मैंने अपने पैरों को स्टेबल किया, मतलब अपने काम को स्टेबल किया, लोगों तक अपनी हर चीज हर जगह पर अच्छे टेस्ट में पहुंचाई। और अब ये हाल है कि उनको बाजार का केक टेस्ट करना ही नहीं है, उन्हें मेरा ही लेना है। तो काम अच्छा कीजिए, टेस्ट अच्छा दीजिए, अच्छी चीजें, अच्छी बढ़िया फ्रेश चीजें यूज करिए। केक स्पॉन्जेस अगर बनाते हैं, स्क्रैच से बनाते हैं, तो उसमें कंडेंस मिल्क, मिल्क पाउडर जो केक में टेस्ट देता है, उसको बढ़ाने के लिए अच्छी क्वांटिटी में डालिए। ये नहीं कि मैंने दही से बना दिया, दूध से बना दिया, तो मैं कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर नहीं डालूंगी। वो टेस्ट बढ़ाने वाली चीजें हैं, अगर आप डालेंगे तो आपका ही फायदा होगा। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट एक दो केक्स में आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही लुक्स पर ध्यान दीजिए, और लुक्स पर ध्यान देने के लिए आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए बाजार में डमीज आते हैं केक पर, आप उन पे प्रैक्टिस कीजिए। कोई एक केक स्पॉन्ज बना लीजिए, उस पर आइसिंग कीजिए, हटाइए, फिर लगाइए, फिर हटाइए। इसमें 300-400 रुपए आपके वेस्ट हो जाएंगे बस क्रीम ला करके थोड़ा कलर में, बट आपका काम परफेक्ट होगा। मैं खुद भी फ्रेंड्स जब केक के ऑर्डर्स नहीं आते थे, तो एक केक बना करके बार बार उसी पर ट्राई करती थी, सो दैट मेरा हाथ बैठे। कोई फ्लावर अगर मुझसे नहीं बन रहा तो 3 से 4 बार प्रैक्टिस करती थी, क्रीम भी बिगड़ती थी, टाइम भी लगता था, बट चीज को सीखने के लिए हमें करना पड़ेगा। हम बच्चों को क्या करते हैं कि अपने सिलेबस की पढ़ाई कीजिए, रफ कॉपी पर लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, तो हमारी वेस्टेज होती है ना, कॉपी पेन बच्चे कितना वेस्टेज करते हैं। बट अगर वो इससे सीखता है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें यही करना चाहिए। तो सेम चीज ही तो हम पर लागू होती है। देखिए यहाँ मैं कोई भाषण आपको नहीं दे रही हूँ, बहुत सारे लोग लिख देते हैं मैम आपका भाषण हमें नहीं सुनना, आप बस टाइम टू टाइम हमें टिप्स बता दिया कीजिए। तो देखिए अगर मैं आपको ये बता दूं कि केक पर ऐसे ध्यान दीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, वे कीजिए, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर थोड़ा उसके संग एक्सप्लेनेशन दूंगी तो शायद एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सके। और देखिए जिनको मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती, जिन्हें मेरा भाषण अच्छा नहीं लगता, वो लोग यही कह सकती हूँ वीडियो को ना देखें, या फिर अनम्यूट करके देख लें। मेरे तारा मधु की रसोई पे भी बहुत बोलते हैं लोग, मैम आप बहुत बात करती हैं, केक बनाकर सिंपल सा वीडियो बना दिया कीजिए। तो देखिए मेरे पास तो मेरे उन व्यूअर्स को भी मुझे समझाने का काम है जिन्हें मेरे बोलने से समझ में आता है। आपके पास तो म्यूट का बटन है, आप अपने आराम से म्यूट बटन दबा करके पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं। और आजकल तो इतने अच्छे फंक्शन आ रहे हैं यूट्यूब के वीडियोस की, आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, तो आप वैसे देख सकते हैं। बट मुझे तो अपना काम सबको देख करके बनाना होता है ना, तो मैं अपना काम ऐसे ही करती रहूंगी। जिन्हें पसंद नहीं वो फास्ट मोड पर या म्यूट मोड पर देख सकते हैं। तो देखिए नेगेटिव कमेंट्स और इन सब चीजों से मैं कोई डीमोटिवेट नहीं होती हूँ। मुझे अगर कोई ऐसा बता देता है तो मैं उसको सोल्यूशन बता देती हूँ, बट अपना काम मैं वैसे ही करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस तरीके से बोल बोल करके ना नीचा दिखाते हैं कि मत कीजिए ऐसा काम, बंद कर देगी ऐसा करने से, बार बार बोलने से। कितनी बार अपने नेगेटिव कमेंट्स को रिमूव करेगी, थक जाएगी और ये काम शायद छोड़ देगी, और कुछ इसका बेकार हो जाएगा। क्योंकि वो खुद उठ नहीं पाते तो वो दूसरे को गिराने पर स्टार्ट हो जाते हैं। बट हमें इन बातों से इफेक्ट ही नहीं होना, हमें तो अपना काम करना है। और काम कैसे करना है, वो सारे मेथड, सारी प्रोसीजर, सारे डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको टाइम टू टाइम सिखाती रहती हूँ। और केक बनाने से सारी डिटेल्स मैं आपको तारा मधु की रसोई पर सिखाती हूँ। तो इन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अपने जीवन में ये चीजें लाइए कि भैया मुझे इस पर अगर काम करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे कुछ मेहनत करनी ही होगी। नहीं तो कोई चांदी की प्लेट में चम्मच लेके मेरे आगे नहीं आएगा कि भैया तुम लो खा लो। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, तभी फल आपको मिलेगा। अब देखिए मुझे जैसे कहीं जाना होता है तो मैं अपना काम पहले करके जाती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। मुझे मेरी क्लासेस लेनी होती हैं तो मैं अपना क्लास लेती हूँ, फिर अपना काम जाती हूँ। बट इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी नहीं जी रही हूँ या मैं कोई एंजॉयमेंट नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम तो अपने काम में ही फंसी रहती हो, जो मेरे आस पड़ोस के हैं, कि तुम तो अपने काम में ही फंसी रहती हो, तुम तो कुछ जी ही नहीं पा रही हो यार, छोड़ो इस काम को, कभी अपनी लाइफ के मजे लो। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने लाइफ के मजे नहीं लेती हूँ। मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह में दिखाती हूँ, कोई चीज नहीं है जो मैं छोड़ती हूँ। बच्चों के संग कोई एंजॉयमेंट, कोई उनका कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग तक है, मैं वहां जाती हूँ। मैं हर छोटी सी छोटी चीज करती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे बड़े हैं जो अपने आप सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, बस उनको बीच बीच में देखना होता है। बट मेरा छोटा बेटा जो है फर्स्ट क्लास में, उसको मैं ही पढ़ाती हूँ, मैं ही देखती हूँ। और यहाँ आसाम में तो आपको पता ही है इस बार जो एजुकेशन का रूल आया, एसमीज लैंग्वेज भी है, वो मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो उसमें भी मैं उसकी हेल्प करती हूँ। जो वो सीख कर आता है स्कूल में, यूट्यूब से देख देख करके उसको सिखाती हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं अपने किसी काम से पीछा छुड़ाती हूँ या मैं कोई अपना चीज नजरअंदाज कर देती हूँ या मेरा घर फैला रहता है, मेरा कोई काम सिस्टमेटिक नहीं है। अगर आप मेरा घर भी देखेंगे तो मैं बिल्कुल साफ सफाई रखती हूँ। खाने में अपने हाथों से ही बना हुआ खाना देती हूँ, कोई मेड वगैरह मैंने बाहर की नहीं रखी है कि वो उनको बना कर दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हेल्प ली है तो हस्बैंड की ली है।
बच्चों का सपोर्ट होता है। सपोर्ट भी और हेल्प नाम की एक चीज होती है फ्रेंड, जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें मैनेज कैसे करते हैं। दिन भर बेड पर पड़े रहकर व्हाट्सएप चलाना है, टीवी देखना है, सीरीज देखना है, वो मैं भी कर सकती हूँ, कभी कभी कर भी लेती हूँ जब मन नहीं करता, बट पूरे टाइम तो हम ये नहीं कर सकते ना। अपना काम बढ़ाने के लिए मेहनत भी है। सबको मेरी आज ना थोड़ी बहुत जो सक्सेस हुई है वो दिखती है कि मैम आपके पास तो इतने सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, हमें कैसे आएंगे, मैसेंजर पे मैसेज आते हैं, मैम कपकेक के ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं। तो मैं देखिए कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ अपना काम बेस्ट बढ़िया फिनिशिंग के साथ देना मेरा काम है। उसके आगे मेरे कस्टमर्स का और ऊपर वाले का हाथ है, जो मेरे पर थोड़ी बहुत कृपा है। और हाँ, थोड़ी बहुत श्रद्धा भाव आपको अपने अंदर रखना होगा, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, और ये सोचना होगा कि ये मैं कर सकती हूँ और मैं करके रहूंगी, तभी भगवान आपका साथ देगा फ्रेंड्स। अगर आपने पहले ही मान लिया कि मेरे बस का नहीं है यार, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे तो ये मिलना ही नहीं है, तो कोई कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर डेस्टिनी में लिखा हमें पता लग जाएगा ना, तो फ्रेंड्स हम कुछ नहीं करने वाले। ये हमारे हाथों में जो लकीरें हैं ना, यही हमसे सब करवाती हैं। तो बस मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल भी मिलेगा अगर मेहनत में आपकी जोश और पैशन और आपका डिवोशन होगा। तो बस थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना था। बहुत सारे लोग डिप्रेसिव मूड में कमेंट कर रहे थे, तो एनर्जी से भर जाइए। ऑर्डर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मैंने आपको प्रैक्टिस का तरीका बता दीजिए है। कुछ नहीं है तो अपने घर में कोई एक गेट टुगेदर कीजिए, केक्स बनाइए, लोगों को खिलाइए, लोगों को टेस्ट करवाइए, कोई ऐसा इवेंट कर दीजिए कि सब लोगों को फ्री में आप बांट दीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा खर्चा होता है, क्या भगवान के नाम पर कुछ ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए और देखिएगा आपको प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। और हाँ, सोशल मीडिया पे अपनी चीजें जरूर 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 स्प्रेड कीजिए। अभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं फेसबुक पर आपको पेज बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स, और उस पेज को बनाने से आपको बहुत फायदा होगा। मुझे भी हो रहा है, मेरा फेसबुक पर एक पेज है तारा मधु की रसोई, और जो यूट्यूब पे मैं वीडियो डालती हूँ वहां भी डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ। तो बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पर नहीं पहुंच पाते हैं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते हैं। तो वहां से लोग, जब मैं वीडियो कभी नहीं डाल पाती हूँ ना, तो आकर के यूट्यूब पर देखते हैं, तो मुझे सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, लोगों का फेथ ट्रस्ट मिलता है, और कुछ लोग जो आसपास के गुवाहाटी के ना वो ऑर्डर भी कर देते हैं। तो बहुत फायदा होगा। जल्दी मैं आपको फेसबुक पर कैसे पेज बनाया जाता है वो सिखाऊंगी, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी सिखाऊंगी, क्योंकि इनसे बहुत हेल्प मिलती है। हर आदमी यूट्यूब पर वीडियो बनाकर नहीं डाल सकता, बट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप छोटी छोटी क्लिप्स में अपना बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, आप थोड़े बहुत मोटिवेट हुए तभी इसे लाइक कीजिएगा, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं है। और बेकिंग सीखनी है, अच्छे अच्छे डिजाइन, अच्छी अच्छी ट्रिक सीखनी है, तो तारा मधु की रसोई जो कि मेरा एक बेकिंग चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर ही दीजिएगा। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके ना आप साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे। और कल नहीं, कल के बाद नेक्स्ट परसों बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।